सुबह की सुनहरी धूप जंगल में धीरे धीरे फैल रही थी। लंबी लंबी पेड़ों की छायाएं जमीन पर बिछी हुई थी और दूर से चिड़ियों की चहचहाट सुनाई दे रही थी। एक रेड कलर की चालाक लोमड़ी जंगल के रास्ते पर टहल रही थी। उसका पेट जोर जोर से गुड़गुड़ा रहा था। कुछ यम्मी खाना चाहिए, उसने बड़बड़ाते हुए कहा और झाड़ियों के पीछे सूंघना शुरू कर दिया। लोमड़ी ने अपना पेट पकड़कर कहा, आज तो मेयर पेट में गाना बज रहा है, कुछ अच्छा खाना मिले जाए तो बात बन जाए। तभी उसकी नजर ऊपर एक पेड़ पर गई। एक कौआ, लेकिन ये कोई आम कौआ नहीं था। वो एक ऊंची टहनी पर शान से बैठा था और उसकी चोंच में एक बड़ी मलाईदार चीज का टुकड़ा था। वो चीज ताजा और बेहद स्वादिष्ट लग रही थी। वाह, ये तो मेरा फेवरेट स्नैक है, लोमड़ी ने अपने होंठ चाटते हुए कहा। शायद किस्मत आज मेरी है, लेकिन पर वो मुझे मिलेगा कैसे? उसने ठोड़ी पर पंजा रखा और सोचना शुरू किया। फिर उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ गई। उसे एक चाल सूझी। वो पेड़ के नीचे खड़ी हो गई, ऊपर देखा और अपनी सबसे मीठी आवाज में कहा, नमस्ते मिस कौआ जी। ये तो मेरी नजर पड़ गई जंगल की मोस्ट स्टाइलिश क्वीन पर। क्या आप सच में एक सिंपल क्रो हैं? कितना सुंदर दिन है ना? कौआ चौंक कर सोचते हुए, ये लोमड़ी मुझे क्वीन कह रही है। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। कौआ ने नीचे देखा। उसकी तेज काली आंखें सतर्क थी। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप चीज को और कसकर पकड़ा। मैंने नमस्ते कहा। लोमड़ी ने फिर कहा, आपको मेरी आवाज ऊपर नहीं सुनाई दे रही क्या? शायद हवा की वजह से। कौआ अब भी चुप था। उसे चालाक लोगों की आदत थी। इतना आसान नहीं है, लोमड़ी ने सोचा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो गहरी सांस लेकर मुस्कुराई और बोली, आप जानती हैं मिस कौआ जी, मैंने बहुत से पक्षी देखे हैं, लेकिन आपकी जैसी सुंदरता कभी नहीं देखी। आपके पंख इतने चमकदार हैं जैसे काली रेशम। आपकी आंखों में गहराई है जैसे ज्ञान का सागर। और आपकी चोंच, अरे वाह, जैसे किसी रानी की तलवार। कौआ ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसका सिर हल्का सा एक ओर झुक गया। वो सुन रही थी। लोमड़ी ने यह देखा और मीठी आवाज में बोला, बस एक चीज की हमेशा जिज्ञासा रही है, क्या आपकी आवाज भी आपकी सुंदरता जितनी ही मनमोहक है? उसने दिल पर पंजा रखा और कहा, जंगल में सुनने में आया है कि आपकी वॉइस सबसे स्वीट है। क्या आप मेरे लिए एक गाना गाएंगी? बस एक गाना, ताकि मैं सबको बता सकूं कि मैंने सबसे महान, सबसे अद्भुत पक्षी को देखा, पक्षियों की रानी। अब कौआ अपनी तारीफ सुनकर बड़ी खुश हुई और वो खुद को वीआईपी महसूस करने लगी। उसने अपना सीना फुलाया। शायद वो सही कह रहा था। कौआ ने हल्की स्माइल दी, फिर एक बड़ी सी स्माइल और फिर गाना गया, का का। उसने अपना मुंह खोल दिया, लेकिन जैसे ही उसने मुंह खोला, धप, चीज का टुकड़ा उसकी चोंच से गिरा और सीधा नीचे लोमड़ी के मुंह में जा गिरा। उसने कहा, परफेक्ट टाइमिंग, आज का दिन तो टोटली ऑसम रहा। लोमड़ी ने पीछे मुड़कर कहा, यमी ब्रेकफास्ट के लिए थैंक यू मिस कौआ रानी। और वो हंसते हुए चल दी और कौआ को हैव अ ग्रेट डे कहा